आत्मनो ही अर्धम श्रेयस कामश मानिनी यस्याम स्वधुरम अधस्या पुमांश चरति विवरः। इस श्लोक में जैसे बताया है, हमने इसका पहले वाले श्लोक देखा था, तो यहाँ पर कश्यप मुनि किसको बोल रहे हैं? दीदी। और क्योंकि कश्यप मुनि कर्मकांडी एस्पेक्ट बता रहे हैं, नॉट द डिवोशनल एस्पेक्ट। क्योंकि ये वर्स ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट रॉन्ग, कर्म कांड पोर्शन एक हमारे वेदों का भाग है, और स्पेशली कलयुग में जो कर्मकांडी जो पोर्शन है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जब पूरी सोसाइटी वर्ण आश्रम से ऑर्गेनाइज होती है, तब हम कर्मकांडी को फॉलो करके देन ग्रेजुअली हम ज्ञान कांड की तरफ, देन लास्ट में उपासना कांड। तो जो वेदों का जो पर्पस है वो कर्म कांडा क्यों दिया गया है, हमको समझना है। वेदों में यदि कर्म कांडादि पोर्शन नहीं है, इट्स नॉट द पर्पस, उद्देश्य नहीं है, फिर उसमें क्यों दिया गया? कर्म कांडा इसलिए दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति भक्ति को और ज्ञान कांड को बिगिनिंग में नहीं ले सकता है, तो उसके लिए ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे उसको भक्ति की तरफ ले जाने का मार्ग है। और स्पेशली जो यहाँ पे जो गृहस्थ की बात की गई है, वो एक आदर्श गृहस्थ की बात की गई है, नॉट ग्रह में दिस। और जो गृहस्थ जो बताया गया है, तो लाइक वाइफ इज कंप्लीटली डिवोटेड टू हस्बैंड and husband gives complete protection to the wife. आपको एक भागवतम में एक जगह आता है, परशुराम जी के फादर कौन थे? जामचंद, हाँ, जमदग्नि। एक बार जब जमदग्नि जी अपने वाइफ को बोलते हैं पानी लाने के लिए, तो वो बाहर नदी से पानी लाने जाती है। तो जब वो नदी से पानी ला रही होती है, तो वहां देखती है कि कोई गंधर्वास वहां पर वहां पे कुछ नृत्य कर रहे हैं, और कुछ वहां पे कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, दे आर डांसिंग देयर। तो जब उनकी माँ का नाम क्या होता है? रेणुका। तो जब वो पानी लेने जाती है, तो उसके मन में थोड़ा सा विचार आता है कि शायद ये क्या हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो देखना चाहिए, जन्म विचार आया। और पानी लेके जब वो वापस आने में थोड़ा लेट हो गया, जामदग्नि को पता
लगा कि इतना देर क्यों हो रहा है, तो तपशक्ति से उन्होंने पता लगाया कि उनकी पत्नी के मन में थोड़ा सा जो वहां पे नाचना जो भी नृत्य हो रहा था उसका देखने का थोड़ा विचार आया। ऐसा नहीं खड़े होके उसने देखना, उसको जस्ट विचार आया, थोड़ा सा झलक लेते हुए आ गए, ऐसा नहीं कि वो उसको देखना चाह रहे। तो जब उनको पता चला जानदग्नि जी को, तो जब वो वापस आई तो उन्होंने पूछा इतना देर कैसे हो गया, और जिस वे में पूछा उसको उनको बहुत घबरा गई। और क्योंकि जानदग्नि जी को थोड़ा उनको तो तपशक्ति से उनको पता चल गया था कि उसकी वाइफ के थोड़ा सा विकार आ गया, तो बहुत गुस्सा होते हैं और अपने सबसे बड़े पुत्र को बोलते हैं इसका गला काट दो। Can you see the kind of punishment he is? उसका सिर काट दीजिए। तो उसका जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो थोड़ा आगे का पालन नहीं करता है। तो जानदग्नि जी अपने जो परशुराम जी होते हैं, आई थिंक थर्ड सन, तो उसको बोलते हैं पहले थोड़ा कि तुम बहुत आज्ञाकारी हो, तुम हमारी बात को नहीं टाल सकते हो, तुम मानते हो। तो बोलते यस फादर। तो बोलते अपनी माँ का सिर काट दीजिए, और माँ का नहीं साथ में इस भाई का भी काट दो, इसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो परशुराम जी अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने दो भाइयों के माँ के गले काट देते हैं। और उसके गले काटने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं कौन, जानदग्नि जी। बोलते हैं हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप कोई जो वर मांगना है, कुछ मांगना मांग सकते हैं। तो परशुराम जी ने ऐसे किया था कि उनको पता था कि उनके पिता की शक्ति पे विश्वास था। तो बोलते हैं आप हमारे भाई और माँ को जिंदा कर दीजिए, और उनको ऐसा जिंदा करिए कि उनको पता ना लगे कि उनको मारा गया था, क्योंकि उनको यदि पता रहेगा तो हमारे प्रति उनको थोड़ा सा कैसा बच्चा इसने तो गला काट दिया है उनको लगेगा। तो वो फिर से वो जीवित हो जाते हैं। फर्दर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो जो आदर्श गृहस्थ की जो बात की गई है, इट्स नॉट कि आई गॉट मैरिड, आई गॉट ए वाइफ, सो आई एम गृहस्थ। नो, यहां पर जो ना otherwise some may get deviated by reading this portion of Bhagavatam. And more so कि इस समय, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि जो कलयुग है यहाँ पे कोई टॉपसी टर्वी कंडीशन है, और इसमें कोई कर्म कांडा ज्ञान कांडा जो कोई काम नहीं करेगा। और इवन जब भागवतम के पहले स्कंद में भी आता है, जब वेद व्यास जी ने सब वेद लिख दिए, उपनिषद 17 पुराण बिफोर भागवतम के पहले, तो हमारे नारद मुनि आके सबसे पहले कह दिए फटका है इसको वेद व्यास जी, क्या हम लोग पटान काम कर दिए। नहीं हमने तो बहुत अच्छा किया, इतना किया।
बोला हमने वेदों में क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत दिया था ग्लोरिफिकेशन, पर बहुत थोड़ा 1% आधा % आगे पीछे छुपा हुआ था, वो दिखता नहीं था ना। जैसे कोई खाना वाला है तो उसमें छोटा सा 1 पीस डाल दो, दिखेगा नहीं, तो ढूंढते रहेंगे उसमें दिखेगा नहीं। तो उसमें जो भगवान का जो उपासना कांड भक्ति था, तो वेदों में मैक्सिमम था कर्म कांड पोर्शन। कर्म कांड नाम का डूज एंड डोंट बहुत है, ये नहीं करना ये करना है, भक्ति में कैसे। तो वेदव्यास नारद मुनि बोले नहीं नहीं, हमने उन्होंने बोला कि लोग तो ऑलरेडी इंद्रिया तृप्ति की प्रति इंक्लाइन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए क्या है, इंक्लाइन है, और आपने उसको तरीका बता दिया है, ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। सो व्हाट यू हैव डन इज डिसर्विस। तो नहीं, हमने तरीका तो बताया, पर उसके अंदर क्या पहले हमने बहुत निवेश ना प्रोविजन बताए, ऐसे ऐसे इस कंडीशन में ना, जैसे हम बोलते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, तो इसको मांस खाना है तो अमावस्या के दिन काली के मंदिर में शहर के बाहर बकरी को ले जाके मंत्रों का उच्चारण कर, ऐसा ऐसा पूरा करता। तो बोलते हैं कि तो ऐसा दिया है, बोला कि आपका लोग क्या करेगा, कलयुग का लोग बहुत बुद्धिमान है आपका जो प्रोहिबिशन को तो नहीं देखेगा, बोलेगा वेद व्यास जी ने बोला मांस खाओ, तो अमावस्या का दिन भूल जाएगा, काली का मंदिर भूल जाएगा, बकरी को भूल जाएगा, जो मिलेगा उसको काट के खा लेगा। तो बोला कि तुम्हारे प्रोविजन को ना, जैसे आजकल कोई लोग भगवत गीता कोई श्लोक बोल देता है, कुछ शुरू हो जाएगा, अर्थ कटित न्याय प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, दिस लॉजिक आधा मुर्गी, तो आधा अधूरा उसका खिचड़ी बना के लोग करेगा, तो इसलिए इसको डाले। इस सेम वे में इवन भगवान भी, यदि आप दूसरा अध्याय देखें भागवत गीता का, दूसरे अध्याय का टाइटल क्या है भागवत गीता का, कॉन्फिडेंस ऑफ द भागवत गीता, जो एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया था। वेदव्यास जी का दूसरा टाइटल है, पर दिस इज गिवन बाय द भक्ति विनोद ठाकुर। और दूसरे अध्याय में यदि आप देखें कि कैसे भगवान अर्जुन को और कैसे पूरी भगवत गीता का सार कैसे, दूसरे अध्याय पहले किस बात क्या है, सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग बोलते हैं। एक्चुअली वो सांख्य योग था लॉजिकली एनालिटिकली अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, आत्मा और पदार्थ के बीच में उन्होंने पहले भाग में बताया कि शरीर आत्मा, इसको बोलते हैं ज्ञान कांड भी बोल सकते हैं, इसको सांख्य योग जो उसने भगवत गीता में लिखा उसको सांख्य योग कर दिया। फिर बाद में भगवान ये करीब 30 श्लोक तक आता है, 11 से 30, उसके बाद 9 श्लोक में कर्म कांड के बारे में बताते हैं। बोलते हैं लड़ाई करो, तुम लड़ाई नहीं करोगे तो लोग तुमको डरपोक बोलेगा कि तुम तो डर के भाग गए, तुम्हारा नहीं करेगा कि तुम तो अपने सगे संबंधी को नहीं, उनकी आपकी दया भाव से आपने ऐसा किया है। बहुत भगवान उसको बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं, यदि तुम जीत जाओगे तो स्वर्ग का राज का भोग करोगे, मर जाओगे तो धर्म आप स्वर्ग में जाके भोग करोगे। फिर भगवान बोलते हैं जस्ट सेक ऑफ फाइटिंग यू फाइट, जस्ट सेक ऑफ फाइटिंग यू फाइट मीन्स भगवान बोले हम बोल रहे हैं लड़ाई करो तो लड़ करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट सेक ऑफ फाइटिंग फाइट। तो कर्म कांड के बारे में बता, उसके बाद 39 और 40 श्लोक ऑनवर्ड्स भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। नाउ व्हाट इज भक्ति? भक्ति आप जो कर्म करें उसको आप
विथ नॉलेज, विथ कृष्णा कॉन्शियस वर्क इज कॉल्ड भक्ति। तो एक्चुअली ज्ञान और कर्मों को यदि आप अच्छे से करेंगे, तो यदि आप जो भी काम करें वो किसके द्वारा करें? विथ नॉलेज, विथ कृष्णा कॉन्शियस, दैट्स कॉल्ड भक्ति। इसलिए आप देखें कि जो तीसरा अध्याय है उसको क्या दिया भगवान नाम? प्रभुपाद जी कर्म। चौथा अध्याय ज्ञान ट्रांसमिट। फिर उसके बाद कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत सिस्टमैटिकली बिल्ड कर रहे हैं भगवान इस ज्ञान की। पहले एक्शन करिए, तो एक्शन ये थे कि जस्ट कर्मयोग। व्हाट इज द कर्मयोग? व्हाट इज द डिफरेंस? कर्मयोग एंड कर्मयोग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द डिफरेंस? हम आपको एक उदाहरण बताए थे, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी आपके पास क्या है? एक आलू है और आपको आलू का चिप्स खाना। पहला व्यक्ति क्या करता है? आलू लाता है, उसको पील करता है, छीलता करके फ्राई करता है, नमक डाल के, बहुत अच्छा सुगंध आता है, खा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कर्म। दूसरा होता है आलू को छीलता है, कट करता है, सर्च करता है, फ्राई करता है, नमक डालता है, अरे यह पाप लगेगा, भोग लगा देते हैं, तुलसी लेके आता है, थोड़ा फटाफट भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाने फटाफट खा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तीसरा है, वो बोलता है भगवान को आलू का चिप्स अच्छा लगता है। तीनों लोग इसलिए वो काटता है, नमक डालता है, भगवान को भोग लगा के भगवान को अच्छा लगता है, भोग लगाने का उसका प्रसाद रहता है। दोनों में चेतना में बहुत अंतर है। बाहर से तो सेम लग रहा है, वो भी बना रहा है, वो भी नमक डाल के और भगवान को भोग लगा के खा रहा है। किंतु दूसरा क्यों करें? भगवान को अच्छा लगता है इसलिए करें। तो दैट फिफ्थ चैप्टर इज लाइक भगवान को अच्छा लगता है, कर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब और दूसरा ओनली कर्मयोग, पाप नहीं लगे, यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुचंते, तो उसमें हमको पाप लगेगा, इसलिए थोड़ा भगवान को भोग लगा। सो दैट इज नॉट वेरी प्योर कॉन्शियसनेस। तो जो वेदांत में जो ज्ञान दिया गया है उसमें वैरायटीज ऑफ नॉलेज दी गई। इसलिए जब भगवान जब स्टार्ट करते हैं इसके भक्ति योग के बारे में दूसरे अध्याय में, तो कहां से शुरू करते हैं भगवान? कहां से शुरू करते हैं भगवान? भक्ति योग का दूसरे अध्याय का 40वें श्लोक से, नेहा विक्रम ना सोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो में। तो यहाँ पे स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य भक्ति की बात की गई है, स्वल्प भक्ति की है, नॉट ऑर्डिनरी धर्म। तो इसको बोलते हैं परंपरा, परंपरा मीनिंग। एक्चुअली हम परंपरा में पढ़ते हैं तो हमको उसका क्या पता चलता है? हमको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, किस भाव से कैसे बोला गया। जैसे हमने लास्ट एक क्लास में डिस्कस किया था ना, एक पॉइंट एक लेटर लिखा अपने गर्लफ्रेंड को, और सर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को लिखा, ये था। तो वो लेटर लेके रात भर देख रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, 4 बार 5 बार पढ़ लिया। अब वो लेटर 1000 साल बाद किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिलता है, लेकिन हिंदी में लिखा था, वो लिटरेचर हिंदी का, उसको एनालिसिस करता है, कि लाइन पढ़ता है, पढ़ेगा तो उसको मीनिंग निकाल देगा, उसको कोई भाव नहीं आएगा। यहाँ पे तो रात भर पढ़ता रहा, रोता रहा, लिखता रहा लेटर। तो जो भाव है, क्योंकि उसको जो जिसने लिखा है उसका किस इंटेंट से लिखा है, किस भाव से लिखा है, उसको फीलिंग नहीं आ रहा, उसको पता नहीं। तो जो हमारे जो भगवद गीता है, कल कोई हमारे यहाँ डिस्कस कर रहा था, आपका जो भगवद गीता है ये तो प्रभुपाद जी का वाणी है, जो तो प्रभुपाद जी कमेंट्री, ओरिजिनल कहाँ है पूछ रहा था। तो क्या है कि जो गुरु परंपरा से जो आ रहा है वो इंटेंट पता, जो भगवान ने जैसे अर्जुन को बोला था
वो हमको इसलिए गुरु के थ्रू, कोई स्कॉलरशिप इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी करेक्ट रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, किंतु उसका जो फीलिंग्स है, इंटेंट्स वो हमको समझ नहीं आएगा। तब भगवान इस भक्ति योग के बारे में यदि आप देखिए बहुत सिस्टमेटिकली लॉजिकली बिल्ड करते हैं। यदि कोई भगवत गीता को प्रभुपाद के बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस में करेगा तो उसको फिर भगवान उसको व्यवसात्मका बुद्धि एक गुरुनंदना पे लेके आते हैं कि आपका एक चित्त भगवान मतलब बहुत शाखा में डिवाइड हो जाएगा आपका इंटरव्यू, आपका दिमाग बहुत चीज़ों में खो जाएगा यदि आप फोकस नहीं है भक्ति में। फिर बताएं किसके बारे में? वेदों के बारे में। उसमें क्या बताएं? याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रतिबंधी अविपश्चिता वीरवाद पदारा पार्था नान्य अस्तीति भाविना कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कलम फलम पेशा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर गति परि। तो बताते हैं कि men of a small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various suitable activities for elevation to heavenly planets, resulting good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this. तो जो वेदों में वो कंफ्यूज जाएगा, वेदों में दिया गया है, इसीलिए फर्दर एक श्लोक में बताते हैं जिसका इंटेलिजेंस इज गॉन थ्रू द dense forest of this illusion. He become indifferent. This is illusion जो हमारी इवन उसमें खो जाएगा तो यूज वेदांत का जो नॉलेज है, ज्ञान है, and it had certain purpose, उसका एक उद्देश्य था। ग्रेजुअल प्रोसेस है, प्रगतिमान धीरे 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 आगे बढ़ने का। पर प्रभुपाद जी लिखते हैं पहली बात तो कलयुग में समय नहीं है और देयर इज ऑलवेज अ डेंजर। प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं कितना भी सेफेस्ट रोड है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। हमारे सोबरी मुनि उनको लगा बाहर कुछ प्रॉब्लम है, बाहर देखेंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कहाँ गए? पानी के अंदर। पानी के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मन पूरा करने लगेगा। भाई जब वहाँ पानी में बैठ के जब ध्यान कर रहे तो क्या हमको अब एक छिपकली देखा, छिपकली नहीं मछली सॉरी फिश देखा, दो फिश वहाँ पे यूनाइटेड। उसको देख के मन क्या हो गया? विचलित हो गया। बहुत बड़े योगी थे और बाहर आके ढूंढने लगे अब तो शादी करने कहाँ करेगा, तो किसके पास जाते हैं? मानधर का। ही बात कहाँ पे कर रहे थे? कहाँ पे कर रहे थे? वृंदावन में, मथुरा में भी। मन है हम वृंदावन भी चले जाएंगे पर मन शुद्ध नहीं है प्रभुपाद जी बोलते जहां मन आपका शुद्ध है, जहां कृष्ण मन वो वृंदावन। ये मन शुद्ध नहीं है तो वृंदावन जाके भी हम उसको। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छा अपने नवदीप महात्म्य बताते हैं, इफ यू गो टू धाम, इफ वी डू नॉट हैव प्योर थॉट एंड माइंड, हम धाम को स्पर्श नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वी कैन नॉट टच दैट धाम। तो एनीवे तो वो मानधर के पास जाते हैं, देन वो $50 से मैरिज करते हैं। आपको पता ही had $50 और वो मथुरा के $50 चल रहा होता है। थोड़े दिन बाद सिर पकड़ते हैं, वो क्या गया यार, हम क्या कर रहे थे, कहाँ फंस गए। Then he leaves everything, then he went to God, back to Godhead, and जो 50 उनकी जो पत्नियां होती है वो भी अपने पति का अनुसरण करके फिर भगवान के धाम चली जाती है। तो these instances जो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, how careful one should be।
हम जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन जा रहा है हमारे माइंड में। तो बट कलयुग तो बहुत घोर का युग है। प्रभुपाद जी लिखते हैं 6वें स्कंद में, अजामला ने तो एक केस भी करा, यहाँ तो वैराइटीज ऑफ केस। वो इतना ब्राह्मण था, अच्छे कुल में जन्म लिया था, भगवान का ग्रह था, किंतु he became off track। तो जब तक हमारी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नहीं लगेंगी, तो there is every chance we get off track। इसके लिए एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, और there's one beautiful way some devotees asking। तो प्रभुपाद जी एक ही तरह, जब तक हमारी पूरी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी और जब तक हम एक्सट्रीमली केयरफुल नहीं रहेंगे, बिकॉज वी आर इन द किंगडम ऑफ माया। हमको पता है हम गलत स्थान पे हैं और माया हमको कभी भी झपेट सकती है। आप कोई पाकिस्तान में जाके कीर्तन करो तो पता है कि कहीं भी कोई भी झपेट लेगा। तो we are in the wrong place, the very first thing you must know। And if you are not very careful, इसलिए होता है ना, like a especially like a walking on the previous age। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं केवल्यम नरकायते त्रिदस्वर आकाश उच्चायते दुर्दांत इंद्रियां काल सर्प पटली प्रोतखास दंष्ट्राय विषम पूर्ण सुखायते। विषम पूर्ण सुखायते किसके लिए? विषम पूर्ण सुखायते किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त के लिए यहाँ पे गोलोक धाम में कोई अंतर नहीं है। सो जो पहले दिया केवल्यम नरकायते फॉर द मोनिस्ट, जो कि मर्ज होना चाहते, तो उनके लिए नरक बोला गया है। फिर तो स्वर्ग का क्या बोलना, वो तो जो इवन बहुत रिनाउंस करके दे आर ऑल्सो वेरी ऑस्टियर। प्रभुपाद बोलते हैं कि द इम्पर्सन वेरी वेरी ऑस्टियर, स्ट्रिक्टली दे फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग। They all have to control all the senses completely। Then उसको भी नरकायते बोला गया है मर्ज। Then 3:10 आकाश को क्या छोड़, and दुर्दान इंद्रियां काल सर्प पटली क्रोध काल। तो जो भक्त है उसने अपनी इंद्रियां पूरी भगवान की सेवा में लगा दी है, इसलिए उसको अपनी इंद्रियों से खतरा है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कछुए का एग्जाम्पल होता है टॉर्टोइस का। तो जो भक्त होता है उसको बोलते हैं भक्ति मीन्स अपनी इंद्रियों को जब सेवा में लगा दिया, हाँ तो वापस ले लिया। भगवान ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ना, कृष्ण इज गिवन दिस एग्जाम्पल टॉर्टोइस का एनालॉजी बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो एक कछुए के जैसा होता है। जब तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, बाद में इंद्रियों को वापस बाहर अर्थ मानना, हमारी इंद्रियों को बाहर के ऑब्जेक्ट में नहीं लगाना। सॉरी, बाहर के ऑब्जेक्ट में लगाएंगे then ever chance will get caught। आत्मतुष्टि ना, that's called we have to, what does it mean आत्मतुष्टि? We have to be not externally certainly happy, we should be internally happy। तो विश्वम पूर्ण सुखायते भक्त के लिए कि he is very happy in this world also।
और विधि महेंद्राविशा कीटायते। इवन टू पोजिशन ऑफ ब्रह्मा इंद्रा भक्त के लिए वो कीट के समान है, हैज नो मीनिंग। मोर सो उसको फंसाने का तरीका है कि जितनी इंद्रिय तृप्त में लगेगा उतना ज्यादा इंटॉक्सिकेंट हो जाएगा। जितना ज्यादा कोई दारू पिएगा, जितना पिएगा उतना ज्यादा उसको लत लग जाएगी, उतना कठिन होगा छोड़ना। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, को जो इंफॉर्मेशन वो अपनी इंद्रियों से जा रही है। और इनवेरिएबली इफ वी गेट somehow we develop unknowingly attachment, knowingly तो बहुत डेंजर है, वो तो आप ना हैनिंग टुवर्ड्स द हायर, वो तो आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनोइंगली, अनोइंगली वी गेट इवन अटैक, देन वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। तो इसमें विषम पुरुष कहते यद कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तद गौरम एव स्तुमा, जिसको थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई है वो अपने इंद्रियों को सही रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी किसी इंडोनेशिया किसी कंट्री में होते हैं, तो एक इंडियन होता है वहाँ पे, वो एक अपने लड़के को लेके आता है। प्रभुपाद इनको दंड करो, स्वामी जी इसके ऊपर आप कृपा करिए। क्या कृपा करें? बोलते हैं जब करो, जब करता नहीं, कृपा करो, कृपा करो, जादू कहते हैं क्या? क्यों डांटते हैं? जब बोलते हैं तो मानते नहीं। कृपा, कृपा का मतलब है कि वो आपको निर्देश दे रहे, वो कृपा है। अल्टीमेटली हमको फॉलो करना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु के निर्देश को हम फॉलो करें कि वो हमको ज्ञान को बता रहे हैं, यार ये देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अपने पूरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लाके दूसरों को बताएं, तब हम इस मोह के इस चक्कर से छूट सकते हैं। क्योंकि किसी भी भौतिक चीज के प्रति लगाव हमारे बंधन का कारण बनेगा, क्योंकि किसी भी भौतिक चीज के प्रति तो इसीलिए कई बार भगवान हर्ष्य तद्धना, भगवान कभी कभी जबरदस्ती भक्त को बहुत दुख देते हैं। अरे ये भक्ति जना कर रहे हैं, इसको दुख हो रहा है, तो दूसरा लोग हिल जाता है ना। उनके इसमें केस में नारद मुनि किससे पूछते हैं? भगवान से। भगवान आप कैसे हैं? जी पांडव लोग आपके इतने अच्छे भक्त थे, उनको एक दुख खत्म नहीं हुआ, दूसरा दुख आ गया, दूसरा नहीं, तीसरा चालू होगा, उनको तो एंडिंग नहीं हो रहा है। और गजब की बात यहाँ है कि आप इतना दुख दे रहे हैं, पर जो पांडव लोग हैं आपके प्रति प्रेम और बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, जितना आप दुख दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? आपकी लीला क्या है? समझ में नहीं आती आपके भक्तों की लीला। तो भगवान जान पूछ कर एक बार भक्त को यदि वो थोड़ा ऑफ ट्रैक और उसको ट्रैक पे लाने के लिए कृष्णा इंटेंसली गिव हिम सम सफरिंग सो दैट वो ऊब जाए, उसको लगे कि कोई फायदा नहीं। कई बार घर वालों से लड़ाई हो जाती है, बहुत घमासान लड़ाई हो जाती है, लगता है कि उसका एक अटैचमेंट चला है। तो कई बार तो भगवान की वो विशेष कृपा होती है, वो चैतन्य महाप्रभु की। और जब हम इन आचार्यों के गुरु के शब्द को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तब धीरे धीरे हमको एक पोटेंसी मिलती है कि हम अपने इंद्रियों को
according to our plan. प्रभुपाद जी इसमें दूसरे क्या बताते हैं, एक्चुअल भक्ति मीन्स अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस. आपका जो प्लान के अनुसार अगर अपने इंद्रियों को आप करें वो एक्चुअली भक्ति. सेंसेस विल इनवेरिएबली गेट अफेक्टेड बाय द सेंस ऑफ प्लेजर. वो हम अपने अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, तो भगवान की कृपा. माया तो बहुत है, माया प्रे टू कृष्ण प्लीज हेल्प मी. हमारा मन को शुद्ध रखिए, कोई इसमें बेकार ना आए ना. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, माशर, लालच, ग्रीड, एंगर, प्राइड, जेलसी वो हमारे अंदर इनवेरिएबली आ जाते हैं असल अवस्था. तो यदि हम कॉशियस नहीं तो हम उसके प्रे हो जाते हैं, हम उसके शिकार हो जाते हैं. If we stick to the principle of chanting Hare Krishna महामंत्र offenselessly, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको offenselessly चांट करना. और प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक हम अपने जप को इम्प्रूव करने का हमारे अंदर ईगरनेस नहीं है, हमारे अंदर वो नहीं है, तब तक इम्प्रूव नहीं होगी. If we stick to the principle of chanting Hare Krishna Mahamantra offenselessly, then by the grace of Srila Haridas Thakur, we may be saved from allurement of women. However, if we are not very strict in chanting Hare Krishna Mahamantra, we may at any time fall victim together. प्रभुपाद जी जो 5वें स्कंद के छठे अध्याय में परपट में भागवत में परपट में. So offenseless chanting is very important. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desire to lord it over material nature. So we want to lord it over material in different ways. It is very difficult to get rid of such a desire. Women and the wealth, reputation are very difficult problem for the devotee making progress on the path back to God. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. तो हमको भगवान की कृपा बहुत जरूरी है, और हम भगवान की कृपा से हम इस प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं. The most formidable serpent is a tongue. If you simply talk of Krishna and if you simply eat Krishna prasadam, the poisonous effect of tongue will be broken. तो अभी हम लोगों ने एक लेक्चर सुना था महाराज का. तो महाराज बता रहे थे कि जब हम फैमिलियरिटी हो जाती है, हम कृष्ण कॉन्शियस में थोड़ा ज़्यादा फैमिलिटी आ जाती है, तो शुरू में तो ओनली प्रसादम, बाद में स्पेशली हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं जैन फूड कहाँ मिलेगा विदाउट ऑनियन गार्लिक. तो ऐसा नहीं, बिना ऑनियन गार्लिक को ना अल्टीमेटली तो वो तो सिन है, पाप है. यज्ञ भगवान का प्रसाद नहीं तो पाप है. क्या वो ऑनियन गार्लिक नहीं है तो भी वो पाप है. तो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड प्रसादम के लिए. और महाराज बता रहे थे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्लोली जो इस पाथ से ना धीरे धीरे प्रसादम चलो चल जाएगा बिना ऑनियन गार्लिक के. अरे तो फ्रूट्स है ना, फ्रूट तो बिना ऑफर के भी खा सकते हैं. अरे जो जूस है थोड़ा सा क्या हो जाता है पीने के लिए, पर धीरे धीरे बिकम ऑफ. महाराज बोले थे यदि 6 महीने तक भूखा को टच नहीं करेगी तो यू फाइंड चेंज इन योरसेल्फ.
if you take bhoga, एक बोलोगे तो ये is bitter, or you cannot eat look bitter bhoga. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि the most formidable serpent is this tongue. If you simply talk of Krishna and if you simply eat Krishna prasadam, the poisonous effect of tongue will be broken. You will have no opportunity to talk nonsense or eat nonsense. Then your life becomes advanced immediately 50%. तो just आप भगवान का प्रसाद 50% you are. If you can control the tongue, then you can control all other senses which we know. If you cannot control the tongue, then you cannot control other senses as well. तो सबसे पहले tongue को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाना. You have to take only Krishna Prasada. It's a very strict in that sense. And you will be surprised to know that Krishna is realized through tongue, not through eyes, not through ears. Prabhupada ji जो वैसे कर रहे, so nothing. So you will surprised to know. Prabhupada ji भक्त को एक लेक्चर में बता रहे हैं. You will surprised to know that Krishna is realized through the tongue, not through eyes, not through ears, not by seeing the TV, not by hearing also. Of course, after tongue, the other senses are following. Tongue is a chief, so we have to control the tongue. How to control? Chant Hare Krishna always and taste Krishna Prasad. Regarding your question about thinking about sex, Prabhupada ji किसी लेटर को किसी डिवोटी को लेटर. Regarding your question about thinking about sex, is that also one of the illicit sex or against our principle? Somebody had asked to Prabhupada. Prabhupada is answering. Regarding your question about thinking about sex, is that also one form of illicit sex or against our four regulative principle? Prabhupada says yes. Even thinking sex is the same as illicit sex. But one who is not advanced cannot avoid it. But that does not disturb our regular procedure. So we should strongly follow all the regulations and our regular procedures and chant, and these thoughts will gradually subside. तो प्रभुपाद जी बोले हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है, टुडे मॉर्निंग में कोट्स पे हम मंगला आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वी शुड डू नथिंग एल्स बाय चांटिंग, डांसिंग, अटेंडिंग क्लासेस. सो वी से इज अ सैंडविच प्रोग्राम. Prabhupada always wanted devotees to follow very strictly. Otherwise, it will be farce down the line. Only time is waiting eventually. So we have to be very strict by the principles. For the don't even a Paramahansa we can come out from Prabhupada. So these instructions means Prabhupada said all my initiative disciple. Prabhupada was my disciple. So तो हमको प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं उनको बहुत सिस्टमेटिकली विद फुल हार्ट विद हमको कभी नहीं सोचना है कि हम न प्रभुपाद हम अपने गुरु से बड़े बन गए अभी तो हमको बहुत ताकत आ गया हम बहुत कर लेंगे, तो वो नहीं होगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कश्यप मुनि सच ए ग्रेट सेज, सोभि मुनि कैसे वो शिकार बन गए. Even though they had a great power, they are very determined, not ordinary persons. Please understand. तो यदि हम अपना केयरफुल नहीं है और गुरु की कृष्ण की कृपा से ही बच सकते हैं. और गुरु की कृष्ण की कृपा तभी मिलेगी जब उनके निर्देशों का अच्छे से पालन करें. तो हम फर्दर देखेंगे कि कैसे पोर्शन. तो इस पोर्शन को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो वी मिस्टेक एंड समबडी कैन टेक दिस पोर्शन एंड क्लेम दिस कि प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है हम इसको कर देते हैं. समटाइम वी कैन कॉन्ट डू दैट. किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे प्रभुपाद जी कैसा बता रहे हैं.
This I stop. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai.